हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हरीश जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं उम्मीद यही करता हूं कि बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लासेस जो चल रही हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि क्लास को कम से कम 2 बार किया करो। एक बार जब पहली बार किया करो तो पूरा की पूरी क्लास अच्छे से सुना करो, लिखा ना करो, ठीक है, सुना करो। उसके बाद में दूसरी बार उसको रोक रोक के आप उसको लिखा करो, नोट्स बनाया करो, ठीक है। तब जाके आपका जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 2 बार समय जरूर लगेगा लेकिन आपको जो है कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। अच्छा, चूंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है इसी वजह से थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसी वजह से मैं इसको थोड़ी थोड़ी क्लास को ही आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जैसे हीट को मैंने 4 क्लासें लगा दिया, लेकिन आपको हीट में जो है पूरी एक एक चीज आपको मैंने पढ़ाई है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। हम लोग अगला चैप्टर लाइट पढ़ रहे हैं। लाइट की पहली क्लास हो गई है और उसमें मैंने आपको जो है बताया है कि लाइट क्या है। एक ऊर्जा है जो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती है, ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैस कैसे उसका रेशियो होता है, कैसे कैसे चलती है, ठीक है। निर्वात में सबसे तेज चलती है। उसके बाद में आपको ऐसे करते करते मैं आपको रिफ्लेक्शन बता रहा था। रिफ्लेक्शन माने परावर्तन पर आ गए थे। परावर्तन में मैंने आपको बताया था क्या परावर्तन क्या होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बारे में आपको बताया था। रिफ्लेक्शन माने परावर्तन। 2 बातें जरा समझते हैं उसके बाद में हम लोग चलते हैं, ठीक है। आज हम लोग रिफ्लेक्शन से ही स्टार्ट करना है। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन मैंने बताया क्या होता है कि जैसे मान लो क्या है, रिफ्लेक्शन में क्या होना चाहिए। रिफ्लेक्शन सब कुछ आप जो है घर से आप सीखे हो, ठीक है। कोई चीज़ नई नहीं है, बस खाली वही चीज़ टेक्निकल भाषा में थोड़ा सा लिखी होती है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उतना ध्यान नहीं देता है, ठीक है। अपने लाइफ में उस चीज़ को इन्वॉल्व करो तो सारी चीज़ें फिजिक्स कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इतनी बड़ी बायो मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया, ये तो फिजिक्स है, कुछ है ही नहीं। क्लियर है? मैंने आपको बताया था क्या, आप सब लोगों ने किया होगा, एक साइनी सरफेस जो है, साइनी सरफेस में माने जैसे मान लो आपके घर में जो शीशा है, आपने शीशे में क्या टॉर्च मारे होगे, टॉर्च मारे होते तुरंत क्या होता है, टॉर्च जैसे ही टकराएगी तुरंत क्या होगा, उधर से क्या होगा, रिफ्लेक्शन पड़ेगा। छत पर दीवार पर रिफ्लेक्शन पड़ जाता था, ठीक है। वही होता है रिफ्लेक्शन, परावर्तन। परावर्तन क्या है? परावर्तन के होने के लिए 2-3 चीजें चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात क्या चाहिए, एक चिकनी सतह चाहिए, ठीक है। चिकनी सतह चाहिए और चमकीली, स्मूथ भी होनी चाहिए और शाइनी भी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मिरर जो है, मिरर हम लोग इस वजह से लेते हैं क्योंकि फिजिक्स जो है, आप चिकनी सतह तो वो भी बहुत सारी चीज हो सकती हैं। अब जैसे मान लो ये बोर्ड है, ये भी चिकनी सतह है, ठीक है, लेकिन शाइनी ना होने की वजह से क्या होगा, इसमें अगर लाइट मारोगे क्या हो, एब्जॉर्ब हो जाएगी। आप टॉर्च मार के इसमें देखो, टॉर्च मारोगे क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, उसका रिफ्लेक्शन उधर नहीं जाएगा। क्लियर है? इसी वजह चिकनी भी होनी चाहिए और स्मूथ। दूसरी क्या चीज होनी चाहिए रिफ्लेक्शन में, एक रे ऑफ लाइट, एक प्रकाश की बीम होनी चाहिए। क्लियर है? तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, और आपका इमेज बनने के लिए कोई भी माध्यम होना चाहिए जहां पर इमेज बन पाए। क्लियर है? मान लो यहां से मारा, ऊपर आसमान है तो इमेज बन ही नहीं पाएगी, समझ रहे हो। तो 3 चीजें होती हैं। हम लोग ने रिफ्लेक्शन देखा तो फिजिक्स में हम लोग जो है यही चिकनी सतह और ये सारी चीज को, इसको हम लोग ग्लास लेते हैं, ठीक है। और ग्लास को क्या किया, ग्लास को इसमें पेंट कर दिया पीछे। कहां से पेंट किया, AgBr से, ठीक है, सिल्वर से किया, सिल्वर ब्रोमाइड से, सिल्वर ब्रोमाइड से पेंट कर दिया और बढ़िया एक नॉर्मल आ गई, अविलंब आ गया, और ऐसे किरण गई तो ऐसे ही वापस चली गई। जिस एंगल से ये आएगी इसी को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है। और जिस एंगल से ये जाएगी इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। आपतित कोण और ये परावर्तित कोण होते हैं, ठीक है। इस लाइन को, जिस ये रे ऑफ लाइट आ रही है, इसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं और ये परावर्तित किरण होती है, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है हमेशा क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। पहली बात, हमेशा बराबर होगा। दूसरी बात मैंने क्या बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तीनों चीजें एक सेम पॉइंट में होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे प्लस नॉर्मल, ये तीनों चीजें क्या होंगी, तीनों चीजें क्या होंगी, सेम पॉइंट पर होंगी। सेम पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर मतलब क्या है कि देखो ये तीनों पॉइंट कहां पर मिल रहे हैं, इस पर। ऐसा नहीं है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आया, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे, अलग अलग नहीं, एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। क्लियर है? समझ में आए? तो ये सारी चीजें होती हैं क्या, ये होती हैं
तुम्हारा रिफ्लेक्शन। ठीक, इतनी बातें हम लोग ने पढ़ा था। इससे एक रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आ सकता है एग्जाम में। मैंने आपको बताया था क्या कि मान लो क्वेश्चन आ गया कि बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आई इज इक्वल टू कितना है, आई इज इक्वल टू मान लो 30 डिग्री है, तो बताओ ये वाला एंगल अल्फा है मान लो, तो बताओ कि अल्फा एंगल क्या होगा, अल्फा एंगल क्या होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, आपको मैंने बताया क्या, ये नॉर्मल जो होता है, ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री बनाता है, तो 90 इधर भी बनाएगा। क्लियर है पहली बात। दूसरी बात मैंने बताया एंगल ऑफ आई बराबर आर होता है, तो आई तो दे ही रखा है 30, तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये पूरा 90 होता है, तो 90 में 30 निकाल दो, बचा क्या 60, तो 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री हो जाएगा। नहीं समझ में आया? पक्का? ठीक है। ऐसे घुमा घुमा कुछ भी पूछ ले आपसे, ये वाला एंगल दे दे, ये पूछ ले, ये दे दे, ये पूछ ले, ठीक है, या ये दोनों पूछ ले, बताओ इनका सम क्या है, ठीक है, इनका सम क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इन दोनों का सम क्या है, इनका जोड़ क्या है, ठीक, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, या बताओ कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, इसके और इसके बीच में डिफरेंस क्या होगा, तो कुछ भी पूछ ले, आप सब आंसर कर सकते हो, इतना सब समझदार हो। क्लियर है? चलो आगे हम लोग अब सब देखते हैं। अच्छा देखो, हम लोग ने रिफ्लेक्शन पढ़ा, ठीक है, रिफ्लेक्शन पढ़ा है, तो रिफ्लेक्शन जो होता है ये काहे से हो रहा है, किस में हो रहा है। मैंने क्या बताया कि ये रिफ्लेक्शन जो है होने के लिए एक चिकनी सतह होनी चाहिए, और चिकनी सतह के साथ में वो शाइनी होनी चाहिए। ठीक है, चिकनी सतह शाइनी सतह जो है वो कौन होती है, एक ग्लास होता है। लेकिन फिजिक्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिजिक्स जो है उसको ग्लास को मानती है, और ग्लास को क्या करती है, पेंट कर देती है AGBR को, वही बन जाता है मिरर। तो मिरर को ये कंसेप्ट लेती है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है थोड़ा सा मिरर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मिरर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मिरर क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं मिरर से। ठीक है, इस वजह से हम लोग ध्यान से, ठीक है। देखो मिरर की अगर बात करें तो मिरर बेसिकली जो है 2 प्रकार के होते हैं, 2 या 3 प्रकार के मान के चलो। ठीक है, कैसे 3 होते हैं, कैसे 2, समझ लो। देखो एक होता है प्लेन मिरर होता है। ठीक है, एक प्लेन मिरर होता है जिसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। मिरर को क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ठीक है, हिंदी वाले दर्पण। ठीक है, हिंदी ना लिखाया करो यार, गलती हमको खुद ही नहीं आती। प्लेन मिरर माने समतल मिरर। ठीक है, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स माने उत्तल दर्पण, और एक होता है कॉनकेव मिरर माने अवतल दर्पण। ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव जो होते हैं इनको हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर भी बोलते हैं, या हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। तो इन दोनों को मिला के जो है हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। इसी वजह जो है क्या कहा जाता है स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो इन्हीं दोनों को जो है कहते हैं, कई बार कहा जाता है कि मिरर 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लेन मिरर होता है, एक स्फेरिकल मिरर होता है। अगर उसको 3 डिवाइड करोगे तो 3 हो जाएगा, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। ठीक है, एक को हम लोग ध्यान से सुनते हैं, और उसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लेन मिरर। ठीक है, समतल दर्पण पढ़ने जा रहे हैं। प्लेन मिरर क्या होता है, कैसे होता है, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर देखो क्या होता है, आपके घर में आप अपने आप को देखने के लिए जो भी घर में इस्तेमाल करते हो मिरर, वो सारे के सारे मिरर क्या है, प्लेन मिरर है। ठीक है, आपके घर में जो दीवार में है वो लगा होगा, लुकिंग ग्लास होगा वो। आपकी अलमीरा होगी, अलमीरा में जो लगा होता है वो। लड़कियां जो ड्रेसिंग करती हो, मेकअप जो करती हो, तो ड्रेसिंग टेबल में जो आपके जो शीशा लगा होता है वो क्या है, सब प्लेन मिरर है। क्लियर है? तो ये सारे मिरर क्या होते हैं, प्लेन होते हैं। ठीक है, मिरर सब प्लेन है, और ये मिरर क्या है, इन मिरर के आधार पर जो है कुछ बातें बनती हैं। ठीक है, मिरर जो होता है, जैसे मिरर जो होता है, यही मिरर, ये मिरर क्या है, एक ग्लास है। ठीक है, और ग्लास में क्या करते हैं, यही पेंट कर देते हैं तो बन जाता है दर्पण, मिरर बन जाता है। कौन सा पेंट करते हैं, AGBR का करते हैं। मान ले सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट कर दो और बढ़िया क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, और स्मूथ भी हो जाएगा, शाइनी भी हो जाएगा, बनेगा बढ़िया मिरर। ठीक, अब देखो मिरर से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन बनते हैं, या कह सकते हैं हम लोग मिरर की कुछ 4-5 क्वालिटीज होती हैं। ठीक, और वो क्वालिटीज जो होती हैं वो क्वालिटी पर ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक
ठीक है, लेकिन वो क्वालिटी क्या होती है उसको हम लोग बहुत आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है, क्वालिटी ऐसे क्वालिटी पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज भी होगे और वो चीज बर्डन लगेगा। ठीक है, आप अपनी लाइफ से जोड़ के इसको पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं, कितनी भी बड़ी चीज पढ़ लो आपको हल पता भी नहीं चलेगा। मैंने आपको क्लास में, आप यकीन मानिएगा, मेरी जब साइंस पूरी कंप्लीट हो जाएगी ना तब आपको लगेगा अरे यार साइंस कंप्लीट हो गई, यही साइंस थी। ठीक है, और नहीं देखो साइंस में पढ़ाने वाले ऐसे भी लोग हैं या पढ़ने वाले में आप देखो इतना बर्डन लगती है साइंस, किसी को पढ़ने में मजा नहीं आती है। क्लियर है, आप इतनी क्लास हो गई होगी पूरी बायो, आपको मजा आई होगी। ठीक है, पता ही नहीं चला साइंस इतनी जल्दी बायो कंप्लीट हो गई। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, जैसे मान लो पुत्तीलाल लेते हैं। ठीक, पुत्तीलाल 14 फरवरी आ रहा है। ठीक, वैलेंटाइन वीक आती है ना, 7 तारीख से शुरू हो जाती है, तुम लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है, हमको नहीं मालूम था, तुम ही लोग बताते हो 7 तारीख से शुरू हो जाता है। वैलेंटाइन वीक आ रहा है, पुत्तीलाल को भैया 14 तारीख को आज प्रपोज करना है। कोई समझ में आ गया, कोई राम प्यारी। ठीक, राम प्यारी उनकी क्लास में थी, अब गए भैया। ठीक, अब सोच रहे हैं कि राम प्यारी को क्या है प्रपोज करना है। अब प्रपोज करना है तो क्या है, अब वो सोच रहे हैं यार प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कर लें किसके सामने, मिरर के सामने। तो भैया गए अपनी अलमारी के सामने, उसमें मिरर लगा हुआ था, बढ़िया गए, माँ भौकाल से ऐसे खड़े हुए हैं, देखे ना इससे खड़े हो रहे हैं, इससे खड़े हो रहे हैं, ऐसे करके हैं। फिर यार सोच रहे हैं क्या मजा नहीं आ रहा। ठीक, तो देखो जब पुत्तीलाल खड़े हुए मिरर के सामने, तो मान लो 2 मीटर सामने खड़े हुए, 2 मीटर सामने खड़े हुए, कितने मीटर सामने, 2 मीटर सामने, 2 मीटर। ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं, ये पुत्तीलाल है, ये पुत्तीलाल है, इनके बीच, इनके और मिरर के बीच की दूरी कितनी है, 2 मीटर। ठीक, तो इनका जो प्रतिबिंब बनेगा, इनकी जो इमेज बनेगी वो भी क्या होगी, वो भी क्या होगी, 2 मीटर की दूरी पर बनेगी। समझ में आया, 2 मीटर की दूरी पर बनेगी। पहली बात क्या होगा, 2 मीटर की दूरी पर, मतलब जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा और जितना मिरर होगा उसकी जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस इसकी इमेज भी होगी। पहला पॉइंट समझ में आया। ठीक, आसान था, क्लियर है। अब क्या हुआ, अब पुत्तीलाल ने सोचा चलो ठीक है, ये खड़े होने वाला पोस्चर जो है वो तो समझ में आ गया। अब भैया मान लो जैसे मैडम आ रही होंगी वहां से, ठीक है, उनको रिसीव करेंगे तो वहां चलेंगे ना भौकाल से, ये करके ऐसे से वहां स्लो मोशन में भौकाल से चलेंगे। ठीक, स्लो मोशन में जा रहे थे। ठीक, तो जब स्लो मोशन में गए तो भैया देखा इमेज में, तो इमेज बड़ी तेज चल रही, इमेज तेज चल रही। पुत्तीलाल ने दिमाग लगाया ये कौन सी बात है। ठीक, फिर उसके हम फिर रुक के फिर चले, तो पता चला पुत्तीलाल ने देखा कि साला मैं चल रहा हूं, मैं 2 स्टेप चल रहा हूं, मैं 1 सेकंड में मान लो इतना चला, तो उसमें क्या है, उसकी स्पीड बड़ी तेज आ रही है। मतलब क्या हुआ कि जो पुत्तीलाल जब यहां पर मान लो, जब यहां से यहां मिरर की तरफ जा रहे थे, मान लो 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहे थे, तो क्या हुआ, इमेज में कैसे, इमेज में कितनी जल्दी आ रहे थे, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। मतलब क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगी, दुगना हो जाती है। स्पीड क्या हो जाती है, दुगना हो जाती है। हमेशा याद रखना। देखो मैं मजाक मजाक में आपको चीजें पढ़ा रहा हूं ताकि आपको बोझ भी ना लगे और समझ में भी आ जाए। क्लियर है। तो क्या हुआ, जब 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार चल रहे थे, लेकिन इमेज में कितनी तेज चल रहा था, दुगना। क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या हुआ, फिर पुत्तीलाल ने सोचा चलो आप देखते हैं, मिरर में देखते हैं, मिरर को टेढ़ा वेढ़ा करके देखते हैं। ठीक है, अगर मान लो किसी एंगल में रखते हैं तो फिर क्या क्या कैसे बनता है। ठीक, तो पुत्तीलाल ने क्या किया, इमेज रखा, मान लो कि मिरर रख दिया, मिरर को रख दिया 30 डिग्री पर। ठीक, 30 डिग्री पर रख दिया। ठीक, अब इमेज फॉर्मेशन जो होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा, मान लो क्या होता है, थीटा डिग्री पर रखा है इन्होंने। ठीक है, तो हमेशा 2 थीटा बनता है। इमेज कितनी बन गई, 60 डिग्री की बन गई। इमेज कितनी बन गई, 60 डिग्री की बन गई। इन्होंने रखा था 30 डिग्री पर, मान लो, तो क्या होगा, इमेज हमेशा 2 थीटा बनती है। समझ में आए, तीसरी बात हो गई, तीसरी बात हो गई। ठीक है, चौथी बात समझो। ठीक है, चौथी बात समझो। अब देखो, अब भैया पुत्तीलाल जब देख रहे थे ये, ठीक है, अपने आप को जब पुत्तीलाल देख रहे थे, ठीक है, मान लो पुत्तीलाल 6 फीट के हैं। ठीक है, तो पुत्तीलाल कितने फीट के हैं, 6 फीट के हैं। तो पुत्तीलाल जब अपने आप को पूरा देख रहे होंगे तो उनका जो मिरर होगा वो मिरर कम से कम 3 फीट का होगा। पुत्तीलाल कितने फीट के थे, 6 फीट के। इसका मिरर कितना है, कम से कम 3 फीट का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अपने पूरे शरीर को देखने के लिए मिरर जो है आपकी बॉडी का कम से कम आधा होना चाहिए। कम से कम, उससे बड़ा होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम। ये क्वेश्चन आता है कि बताओ मतलब
मिनिमम जो है लेंथ, ठीक है, मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, ठीक है, टू सी होल बॉडी, ठीक है, होल बॉडी मतलब पूरी बॉडी को देखने के लिए कितना होना चाहिए, हाफ द लेंथ ऑफ बॉडी, द लेंथ ऑफ बॉडी, ठीक है, पूरी बॉडी को देखने के लिए कम से कम शरीर के आधा मिरर होना चाहिए, तभी आपका पूरा शरीर दिख पाएगा, नहीं तो पूरा शरीर नहीं दिख पाएगा। क्लियर है? चौथी बात समझ में आई, ठीक है। पांचवी बात क्या है? पांचवी बात आती है कि बताओ, पांचवी बात पुत्तीलाल ने फिर सोचा, भाई यार रोमांटिक चीज है, ठीक है। माँ अपने दोस्तों को बुलाया है, दोस्त को उसको फिजिक्स की बहुत अच्छी आती थी, ठीक है, उससे बोला यार ये बताओ मैडम आ रही है, ठीक है, बढ़िया रोमांटिक मौसम, ऐसी चीजें बनाओ रोमांटिक हो जाए, ठीक है। मैंने आपको बताया था क्या, पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था कि कंपोजिट ऑफ कलर में, कंपोजिट ऑफ प्राइमरी कलर में मैंने बताया था यदि कमरे का रंग हरा हो और उसमें लाल प्रकाश डाला जाए तो सारी वस्तुएं काली दिखेंगी। ये बात पुत्तीलाल पहले जान चुके थे, तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, कमरे का रंग हरा नहीं किया, इन्होंने क्या किया, व्हाइट कर दिया। समझ रहे हो? क्योंकि एक बार ये रिहर्सल करके इसी वजह से देख रहे हैं, क्योंकि वहां पर एक बार मैटर बिगड़ चुका है इनका, ठीक। तो अब की क्या है, कमरे का रंग बिल्कुल व्हाइट किया है, उसमें लाल प्रकाश बढ़िया डाला है, लाल डाला है और नीला डाला है, ठीक है, और बहुत सारे कलर उसमें डाले हैं ताकि रोमांटिक मौसम हो जाए। ये तो चलो लाइटें बहुत अच्छी हूँ। फिर उन्होंने सोचा यार ऐसा करो, मैडम आए बिल्कुल ऐसे ऐसे मिरर लगाओ चारों तरफ, भैया मैडम ही दिखें। जब मैं उनको गुलाब दूं तो पूरी कमरे में जो है कई सारी प्रतिबिंब बन जाए, ठीक। दोस्त ने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, बचपन के दोस्त हो, तुम्हारे क्या है, मैं ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, वैसे लगाना, कोई दिक्कत नहीं हो। क्या उसने बताया, दोस्त ने बताया, क्या कोई बात नहीं, इसका एक फॉर्मूला सीख लो, 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। इस थीटा की वैल्यू ऐसा रखना कि इमेज उतनी बन जाएगी। क्या ये होता है नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला, नंबर ऑफ इमेज की फॉर्मूला होता है। मतलब क्या है, थीटा माने जैसे मान लो 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री पर आपने लगाया, वो फिक्स किया है मिरर, ठीक है, तो 360 अपॉन थीटा की वैल्यू 60 -1, इसको काटा 6 -1 = 5, तो 5 प्रतिबिंब बनेंगी, ठीक है, 5 बनेंगी। समझ में आया, 5 प्रतिबिंब बनेंगे। तो इस वजह से ये 5 चीजें होती हैं, ये मिरर की जो है, प्लेन मिरर की ये 5 चीजें होती हैं जो हम लोग एग्जाम में पूछी जाती। अब मैंने ऐसे ही तुमको मजाक में सारी चीजें पढ़ा दी, अब यही चीजें घुमा के आपके क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा, मैं फिर जैसे हीट में आपको क्वेश्चन लिखाया था, कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा, कुछ क्वेश्चंस भी आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर है? चलो आगे समझते हैं। ये प्लेन मिरर समझ में आया। इसका अगर यूज की अगर बात करें तो यूज में क्या है, जैसे लुकिंग ग्लास हो गया आपका, है नहीं, लुकिंग ग्लास होता है ना, लुकिंग ग्लास आपके घर में जो आपने आप चेहरा देखते हो, है ना, उसमें काम आता है, ठीक है, उसमें काम आता है। और किस में आता है, और हाँ एक चीज और है, उसमें भी काम आता है, पेरिस्कोप में, ठीक है, पेरिस्कोप में परिदर्शी होता है ना, हिंदी में परिदर्शी बोलते हैं, पेरिस्कोप, है ना, ऐसे कुछ होता है। मान लो ये क्या पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ, तो इसी में क्या होता है, एक होता है ये पनडुब्बी, है ना, पेरिस्कोप पनडुब्बी होती है, पनडुब्बी में ऐसे करके ऐसे बना होता है, ऐसे, ठीक, यहाँ पर ऐसे क्या, यहाँ ऐसा होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, ठीक। ये पानी है, पानी के ऊपर ऐसे बना होता है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक मिरर लगाया जाता है, किस पर, 45 डिग्री पर लगाया जाता है, 45 डिग्री। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लो चमनलाल बैठे हुए हैं, चमनलाल यहाँ से देख रहे हैं कि बाहर कौन है, रामलाल इंतजार कर रहे हैं कि नहीं, ठीक। तो यहाँ रामलाल मान लो हैं, तो रामलाल यहीं से दिख जाएंगे, इसमें प्रतिबिंब बनेगा, और यहाँ से प्रतिबिंब सीधे यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर भी एक 45 डिग्री पर क्या बना जा दिया, यहाँ पर एक मिरर लगा देंगे, तो यहाँ जैसे 45, तो यहाँ चमनलाल क्या है, देख रहे हैं, बढ़िया, पुत्तीलाल वहाँ खड़े हैं, रामलाल वहाँ खड़े हैं, गाड़ी रोक दो। समझ में आया पक्का। ये पेरिस्कोप होता है, तो पेरिस्कोप में भी इस्तेमाल होता है, क्लियर है। चलो, तो ये तुम्हारे दो इस्तेमाल हो गए, ठीक। अब आते हैं हम लोग किस पर, कौन से मिरर पर, प्लेन मिरर हो गया है। अब आते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर में, ठीक है, स्फेरिकल मिरर में आते हैं, ठीक। स्फेरिकल मिरर, ठीक है,
स्फेरिकल मिरर में आते हैं, ठीक है, गोलीय मिरर। ठीक, बहुत ध्यान से सुनना, स्फेरिकल मिरर जो होता है, गोलीय मिरर जो दर्पण होता है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग। मैं पहले बचपन में मैं भी बड़ा कंफ्यूज होता था। ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा उसको तरीका बनाया है ना, ताकि आपको जो है कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं जो बता रहा हूं उस तरीके से समझना, कभी आपको दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, कभी दिक्कत नहीं हो। देखो, स्फेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं, पहली बात तो। ठीक है, दो तरीके से होते हैं, फिर इसको छोड़ो। ठीक, स्फेरिकल मिरर समझते हैं। स्फेरिकल मिरर जो होता है, स्फेरिकल माने गोला, गोला माने कुछ ऐसा होता है। क्लियर? स्फेरिकल गोला माने क्या, कुछ ऐसा होता है। ठीक, ऐसे तो होता है। ठीक है, तो बीच से ये काट दो, बीच से ये काट दो, ऐसे काटो, काटो, ऐसे काटो और ये काटो। ठीक, ये ऐसे करके इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। ऐसे कर दिया, डार्क कर दिया, ऐसे डार्क कर दिया। ठीक है, और इसको भी थोड़ा डार्क कर देना। ठीक, थोड़ा डार्क कर दिया, अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब देखो क्या किया, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, कुछ लिखना उखना नहीं। देखो क्या था, स्फेरिकल मीन्स गोला है, नहीं, गोला होता है। गोले से ही मैंने दो चीज बनाया कि नहीं बनाया? क्लियर है, बनाया ना। हमेशा याद रखना, मिरर दर्पण है ना, तो दर्पण में पॉलिश होगी। हमेशा याद रखना, पॉलिश हमेशा राइट साइड होती है। पॉलिश हमेशा दो साइड है ना, एक राइट है एक लेफ्ट है, पॉलिश हमेशा राइट साइड होगी। इसमें भी राइट साइड कर दिया, इसमें भी राइट साइड। मैं आपको गोला ही बनाना सिखा रहा हूं। ठीक, आता है ना, उत्तल कौन होता है, उत्तल कौन होता है, कॉन्वेक्स कॉन्केव कौन होता है, कंफ्यूज हो जाता है इंसान। ठीक, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक, ऐसे पॉलिश कर दिया। हमेशा याद रखना, AGBR की पॉलिश, AGBR की पॉलिश कहाँ होगी? राइट साइड में होगी। क्लियर है? ठीक है, राइट साइड में कर दिया। ठीक, अब देखो, अब आता है हमें मतलब किससे है, हमें जो है जिस साइड में पॉलिश नहीं है, लेफ्ट साइड से ही मतलब है। हमेशा याद रखना, हमेशा पॉलिश के हमें मतलब किससे है? लेफ्ट साइड में, क्योंकि उधर तो पॉलिश है, उधर तो कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब देखो होता क्या है, अब मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूं। ठीक है, एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, एक होता है उत्तल लेंस, है ना, उत्तल लेंस। ठीक है, उसे उत्तल और उसे उभरा, उसे उभरा। ठीक, उसे उत्तल उसे उभरा, माने उभरा किस में होगा? उभरा किस में होगा? जिस साइड से हमें मतलब है, हमें मतलब किससे? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड में उभरा कौन है? ये वाला। समझ में आया? ठीक, उभरा कौन सा? ये वाला है। इसका मतलब कौन सा हो गया? ये उत्तल लेंस हो गया। ये कौन सा हो गया लेंस? ये उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, ये कौन सा हो गया? उत्तल हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, कॉन्वेक्स। समझ में आया? समझ में आया पक्का? ओ से उत्तल, उ से उभरा। ठीक है, उ कॉमन है। क्लियर है? इसी प्रकार से होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस होता है। अवतल और आ से अंदर। ठीक है, अंदर माने अंदर धसा हुआ आता है। अंदर धसा हुआ है कि नहीं? अंदर धसा हुआ है ना, तो ये कौन सा हो गया? ये अवतल लेंस हो गया। अवतल या कॉनकेव लेंस। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, देखो हर चीज रटना नहीं। ठीक, बहुत ध्यान से समझते जाओ। देखो मैंने कहीं नहीं बताया पहले कि ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स है, कौन उत्तल है, कौन अवतल है। आपको आप खुद ही समझ के आप खुद ही बताओ। ठीक है, कौन सा उभरा है? बोला क्वेश्चन में बताओ कि उत्तल लेंस बताओ कौन है। ठीक है, उससे उत्तल उससे उभरा। उभरा कौन सा है? ये वाला उभरा है, उत्तल हो जाएगा। ये अवतल, अवतल माने अंदर, अंदर माने अंदर कौन सा है? ये वाला। समझ में आया पहली बात? ठीक, दूसरी बात अब सुनो। पहली बात तो मैंने आपको बताया कि इसकी AGBR की जो पॉलिशिंग हमेशा राइट साइड में होगी, चाहिए हो। क्लियर है? दूसरी बात मैंने बताया कि जो हमारा अंदर जो लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड क्या है? लेफ्ट साइड को देखना है, इसी में देख लें कौन उभरा है कौन अंदर है। ठीक है, उस हिसाब पर उत्तल और अवतल हो गया। ठीक है, अब देखो होता क्या है, हमेशा जो प्रकाश होती है वो हमेशा लेफ्ट साइड से आएगी। क्लियर है? हमेशा लेफ्ट साइड से आएगी प्रकाश। ठीक है, तो ये तुम्हारी ये प्रकाश आ रही। ठीक है, ये प्रकाश आ रही ऐसे, ये प्रकाश आ रही। ठीक है, ये प्रकाश इसमें टकरा रही। ठीक, बहुत ध्यान से समझना, मैं आपके सामने हर चीज बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक, इसमें देखो अभी क्या हुआ, ये कौन सा है? उत्तल लेंस है। ठीक, उत्तल लेंस में क्या होगा,
जैसे ही ये प्रकाश जो है, जैसे ही ये प्रकाश जो है उत्तल लेंस में, जैसे ही ये प्रकाश जो है यहां पर इसमें टकराएगी, तुरंत क्या होगी, तुरंत एकदम से पतला ऐसे आई ऐसे भाग गई, ऐसे आई ऐसे भाग गई, ऐसे आई ऐसे भाग गई, ऐसे आई ऐसे भाग गई। मतलब क्या है, जैसे टकराएगी तो तुरंत क्या हो गई, तुरंत क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। डाइवर्ज माने क्या, इधर उधर भाग गई है। हिंदी में क्या कहते हैं डाइवर्जिंग को, डाइवर्जिंग को अपसारी बोलते हैं, ठीक है, अपसारी बोलते हैं। क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई, डाइवर्ज, ठीक है, डाइवर्ज या डाइवर्जिंग, इसी वजह से इनको कहा जाता है डाइवर्जिंग मिरर हैं ये, ठीक है, या अपसारी हैं ये। मतलब क्या हुआ, एकदम से ये क्या हो गई, फैल गई, समझ रहे हो, ये इमेज क्या हो गई, ये फैल गई, फैल गई। इसी वजह से क्या होगा, फैलने की वजह से हम कह सकते हैं ये मिरर वहां पर इस्तेमाल होगा जहां पर फैलाने का काम हो। जैसे क्या, जैसे स्ट्रीट लाइट, जैसे क्या, स्ट्रीट लाइट, ठीक है। आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में क्या होगा, ऐसे करके स्ट्रीट लाइट लगी होती है। स्ट्रीट लाइट क्या है, उसका काम क्या है, उसमें उसका काम जब जले तो वो पूरा रोशन कर दे वो उस एरिया को। वो लाइट क्या है, एक जगह इकट्ठा ना हो, वो फैला दे। इसी वजह से स्ट्रीट लाइट में क्या काम होता है, कौन सा मिरर इस्तेमाल होता है, कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण इस्तेमाल होता है। समझ में आया, पक्का क्लियर है। चलो आगे समझो, और कहां, और फैलाने का काम कहां, जैसे गाड़ी का साइड मिरर है, साइड मिरर, ठीक है, साइड मिरर है। साइड मिरर आपने देखा होगा ना, कार या बाइक में जो साइड मिरर होता है, ये ऐसे करके साइड मिरर होता है ना, ये साइड मिरर क्या करता है, साइड मिरर देखो छोटा सा, लेकिन क्या है, जब इसमें आप देखोगे तो पूरा का पूरा आप पूरी रोड दिखती है, पूरी रोड दिखती है, इतनी बड़ी ट्रक है, पूरी रोड में जितनी गाड़ियां आ रही हैं सब इसमें देख रहे, मतलब छोटे से ग्लास में बहुत बड़ी सी सारी पीछे की चीजें जो है सब दिखती हैं। समझ में आया, क्लियर है, पक्का है, ठीक है। चलो आगे समझते हैं, इतनी बात समझ में आई, ठीक। चलो अब आते हैं हम लोग, ये हो गया तुम्हारा कौन सा लेंस, ये तुम्हारा उत्तल लेंस हो गया। अब आते हैं इसमें, ये कॉनकेव लेंस में। इसमें क्या होता है, फिर मैंने बताया लेफ्ट साइड से आएगी किरणें, ठीक, ऐसे आई, ठीक, ऐसे आई, ऐसे चलेगी, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। ये मिरर, ये क्या है, किरणें आई, ठीक, और किरणें आई और जैसे ही इसमें टकराई, किसमें, इस मिरर में टकराई, तो तुरंत क्या हुआ, मिरर तुरंत टकरा के वापस आ गई, तुरंत टकरा के वापस आ गई, तुरंत टकरा के वापस आ गई। और वापस आने के बाद में ये क्या हुआ, ये सारी की सारी मिरर क्या हो गई, सारी की सारी किरणें क्या हो गई, एक जगह टकरा गई, वहां एक बिंदु पर ये टकरा गई। टकराने से क्या हुआ, एक जगह मिल गई, एक जगह मिल गई, मतलब इसका इस्तेमाल वहां पर होगा जहां पर क्या होगा कि किरणें एक जगह मिलने का काम करें, जैसे टॉर्च, जैसे टॉर्च। टॉर्च क्या है, टॉर्च आप जलाते हो तो क्या होता है, एक जगह इकट्ठा हो जाती है ना, हो जाती है। तो इस वजह से इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे टॉर्च हो गया है, जैसे क्या, जैसे डेंटिस्ट, जो डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट की टॉर्च है, डेंटिस्ट की टॉर्च, डेंटिस्ट बोलो, या कौन से डॉक्टर, ईएनटी वाले डॉक्टर, ईएनटी माने ईयर नोज थ्रोट, ईयर नोज थ्रोट। जैसे मान लो नोज है, नोज के अंदर देखना है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, तो कौन सी टॉर्च इस्तेमाल करेगा, वो कौन सी इस्तेमाल करेगा, ये कौन वाली, कॉनकेव मिरर वाली। समझ में आया, डेंटिस्ट मिरर में इस्तेमाल होता है। और कहाँ इस्तेमाल होगा, हेडलाइट में है, हेडलाइट, गाड़ियों की हेडलाइट होती है ना, गाड़ी के हेडलाइट में इस्तेमाल होगा, ठीक है। और कहाँ होगा, जैसे सेविंग ग्लास, सेविंग मिरर होते हैं ना दाढ़ी बनाने वाले, वो उसमें इस्तेमाल होता है ये कॉनकेव मिरर, ठीक है। और कहाँ होगा, और आप देखिए, जैसे मान लो एक कागज रखा हुआ है, ये कागज रखा हुआ है, इसको जलाना है तो क्या है, सूरज की किरणें आती हैं, ऐसा मिरर रखो ताकि यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर सारी क्या है, एकदम से इकट्ठा हो जाए, और जब इकट्ठा हो जाएंगे तो एकदम से ये जलेगा, और जलेगा तो ये जलने लगेगा। क्लियर है, जलाने के लिए, पेपर को जलाने के लिए। दूसरी बात, पेपर की जलाने की बात आई तो आपने देखा होगा सोलर कुकर, ये कुकर है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर
कॉनकेव मिरर लगाया जाता है, सूरज की किरणें आती हैं, यहीं पर मिल जाएंगी और मिलने के बाद में कुकर गर्म होगा और गर्म होगा खाना बन जाएगा। तो कौन सा होगा? सोलर कुकर है, सोलर कुकर में इस्तेमाल होती हैं। समझ में आया? तो हमारा कहने का मतलब है कि ये इनके यूज हो गए। आप समझ में आया कि नहीं? ठीक है, इतनी सारी चीजें मैंने आपको सब हंसते हंसते बता दिया, ठीक है, कि कैसे कहां पर कौन सी चीज इस्तेमाल होती है। कॉनकेव मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर कौन होता है, ठीक है, उनका यूज क्या होता है। अच्छा, एक बात और रह गई, एक बात ये रह गई कि बताओ इसमें इमेज कैसी बनती है। तो इमेज हमेशा याद रखना, इमेज दोनों में ही वर्चुअल बनेगी, दोनों में ही वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल बनती है। लेकिन क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें उल्टी बनती है। कॉनकेव में क्या होती है, कॉनकेव में हमेशा उल्टी बनती है, ठीक है, हमेशा क्या होती है, उल्टी बनती है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, सीधी बनती है, ठीक है। चौथी बात क्या है कि क्वेश्चन आता है कि बताओ स्मॉल बनती है किसमें, छोटी इमेज बनेगी और किसमें बड़ी इमेज बनेगी। फिर ट्रिक से याद करो, देखो ये क्या है, उत्तल, ठीक है, और ये क्या है, उत्तल है, ठीक है, उत्तल, और एक क्या है, अवतल। अवतल कौन सा शब्द छोटा है? ये छोटा है ना, उत्तल छोटा है तो इसमें छोटी बनेगी, स्मॉल, ठीक, ये बड़ा है तो इसमें बिग बनेगी, खत्म। समझ रहे हो? उत्तल छोटा है, छोटा वर्ड है, इस वजह से इसमें छोटी इमेज बनेगी। हमेशा इसमें इमेज कैसी बनती है, स्मॉल बनती है, और इसमें कैसी बनेगी, इसमें हमेशा बड़ी बनती है। क्लियर है? ये तुम्हारे हो गए क्या, ये तुम्हारे हो गए मिरर, ये तुम्हारा मिरर का पोर्शन हो गया है। अब आगे हम लोग चलते हैं क्या, ये तुम्हारा मिरर के बाद में आगे हम लोग चलते हैं रिफ्रैक्शन में, ठीक है। रिफ्रैक्शन में माने अपवर्तन है, नहीं अपवर्तन ये तो बोलते हैं इसको, ठीक है। रिफ्रैक्शन, ठीक है, अपवर्तन, ठीक। चलो, अपवर्तन क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको रिफ्लेक्शन बताया, रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि किरण गई और किसी स्मूथ ओपेक बॉडी, ओपेक माने जिसमें क्या है, लाइट ट्रांसफर नहीं होती, इधर से उधर नहीं जा सकती, उसको हम लोग ओपेक बोलते हैं, ठीक है, अपारदर्शी। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, प्रकाश गया और प्रकाश जाने के बाद में चूंकि ट्रांसपेरेंट होता है तो इधर से दूसरे मीडियम में चला जाता है। लेकिन जब ये दूसरे मीडियम में जाता है तो इसका क्या होता है, रे डाइवर्ट हो जाती है। जैसे मैं एक मैं जो है एक फिगर बनाने जा रहा हूँ, वो फिगर्स के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है, फिगर से माध्यम से समझाऊंगा। देखो ये क्या है, पानी है, ठीक है, ये पानी है, ठीक, ये एयर है, ये एयर है, ये वाटर है और ये फिर एयर है। बहुत ध्यान से तो सुनिएगा, ये चीज समझ गए तो समझ लो सब समझ गए, ठीक। देखो होता क्या है कि जब एक किरण आती है और आके ऐसे जब से टकराएगी तो इसको चले जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो तुरंत क्या होती है, डाइवर्ट हो जाती है, वो ऐसे डाइवर्ट हो गई, ठीक। और ये चले जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन क्या होती है, ऐसे चली गई, ठीक। देखो बहुत ध्यान से सुनना, इसको समझाने से पहले मैं एक बात समझा रहा हूं, तब आपको और समझ में आएगा, ठीक है। मैंने आपको कई बार बताया है कि जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड में मॉलिक्यूल थोड़ा थोड़ा दूर दूर होते हैं, ठीक है, और सॉलिड में क्या होते हैं, बहुत ही पास होते हैं, ठीक है, और गैस जो होती है, गैस में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है। क्लियर बताया ना। आप इससे एक चीज़ समझ सकते हो, और जो वैक्यूम होते हैं, वैक्यूम, इसमें कोई मॉलिक्यूल नहीं, ठीक, बिल्कुल खाली है। फिर वैक्यूम में क्या होती है, मैंने आपको बताया था, लाइट जो होती है सबसे तेज चलती है, क्यों, इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होते हैं, ठीक, कोई भी इसमें रुकावट नहीं, सबसे तेज चलती है। गैस में क्या होगा, थोड़ा सा रुकावट आ गया, इस वजह से थोड़ा धीरे चलेगी। लिक्विड में क्या है, और थोड़ी रुकावट आ गई तो और धीरे हो जाएगी। उसी प्रकार से अब हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं ये डायग्राम समझने के लिए आप ये समझो क्या होता है, जो एयर होती है, एयर से ये डेंसर है कि नहीं है, माने ये थोड़ा क्या है, कम है, लेकिन इसके अंदर ज्यादा डेंस है, घनत्व इसका ज्यादा है, ठीक है, ये विरल है और ये सघन है। क्लियर है, बस यही चीज मैं समझाने जा रहा।
ये एयर है, ये क्या है, एक विरल माध्यम है, और ये पानी है, लिक्विड है, इसका मतलब ये सघन माध्यम है। ठीक है, ये एयर है माने विरल माध्यम है, विरल, और ये वाटर है माने सघन माध्यम है, सघन माध्यम है। ये एयर है, फिर क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। ठीक है, विरल हो जाएगा। जब भी, एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, जब भी ये चीज समझ गए तो सब समझ गए, जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई भी किरण जाती है तो ये जो नॉर्मल है, ये अविलंब है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। क्लियर है, नॉर्मल की तरफ। जब भी कभी विरल माध्यम से माने रेयरर मीडियम से, इंग्लिश वाले रेयरर बोलते हैं इसको, रेयरर मीडियम, इसको डेंसर मीडियम। ठीक है, जब भी कभी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो किरण सीधे जाना चाहिए था, लेकिन क्या होगा, जैसे ही डेंस मीडियम में गई तुरंत नॉर्मल की तरफ ये झुक जाती है। देखो नॉर्मल की तरफ झुक गई, ये नॉर्मल है। ठीक है, दूसरी उल्टा, जब डेंसर मीडियम से, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम से कोई किरण जाती है, ठीक है, तो हमेशा नॉर्मल से दूर चली जाती है, नॉर्मल से दूर चली जाती है। देखो पानी से एयर में गई तो नॉर्मल से दूर, इधर चली जानी चाहिए थी, लेकिन क्या हो गई, दूर हो गई। क्लियर है, पक्का। ठीक, इसी माध्यम से, यही चीज इसी माध्यम से क्या होता है, यही कंसेप्ट से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और वो बनते हैं जैसे कौन से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में तारों का टिमटिमाना किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा ये अर्थ है, अर्थ में क्या होता है, कई सारी लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, एक्सोस्फियर, थर्मोस्फियर, आइनोस्फियर, खूब सारी लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, आप यहां पर खड़े हो और तारे यहां पर हैं, तारे यहां पर हैं, तो क्या होता है, रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम, ऐसे करते करते वो जो है लाइट जो है वो वहां से आते आते क्या होता है, कई बार क्या होता है, ऐसे 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 रेयरर डेंसर ऐसे करते आती है। तो हमको क्या होता है, जब हम देखते हैं तो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, लेकिन तारे टिमटिमाते नहीं हैं। तारे क्या हैं, हमेशा जलते हैं, तारे हमेशा जलते हैं, लेकिन वो हमको प्रतीत होते हैं। तो बचपन में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है, वो चीज क्या है, वो खाली बेवकूफ बनाते हैं। समझ में, वो ट्विंकल ट्विंकल नहीं होते हैं बच्चों को खाली मनोरंजन करने के लिए। ठीक है, तो ट्विंकल क्या होता है, ट्विंकलिंग नहीं होता, वो बिल्कुल शांत हैं, बिल्कुल जलते रहते हैं हमेशा, लेकिन क्या है, हमको वो प्रतीत होता है, इट अपीयर्स लाइक दे आर ट्विंकलिंग। समझ रहे हो, तो ट्विंकलिंग किसकी वजह से, वो अपवर्तन की वजह से। जैसे आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन आता है, एक बीकर है, एक बीकर माने कोई पतीला है, मान लो उसके अंदर पानी भरा हुआ है, और पानी भरा है, इसमें क्या है, एक सिक्का पड़ा है। ठीक है, एक सिक्का पड़ा है, आप जब ऊपर से देखोगे तो लगेगा कि सिक्का जो है क्या है, हल्का सा उठा पड़ा, हल्का उठा है। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन इसी में बनता है क्या, दूसरा क्वेश्चन बनता है क्या, ऐसे करके पानी भरा हुआ है, एक पेंसिल रखी है या छड़ रखी है। ठीक, आप ऊपर से देखोगे लगेगा कि ये छड़ जो है थोड़ी सी ऊपर है, छड़ क्या है, ये थोड़ी सी ऊपर है। ठीक, ऐसे प्रकार से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, लेकिन आपको चूंकि एक न्यूमेरिकल भी आता है इसमें, वो न्यूमेरिकल का आधार पर, क्योंकि एक स्नेल साहब हैं, स्नेल साहब, उन्होंने क्या है, 3 लॉ दिए हैं। ठीक है, फॉर्मूले के माध्यम से 3 लॉ दिए हैं, वो 3 लॉ उनके फॉर्मूले जो है, उनके फॉर्मूले बेसिकली, उनके फॉर्मूले के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं क्वेश्चन भी आपको इसी में करा देता हूं ताकि आपको कोई टेंशन ना हो। ठीक है, अगर मान लो उससे आ जाए तो दिक्कत ना हो। इतनी बात समझ में आई। ठीक, तो स्नेल साहब ने बोला, स्नेल साहब ने इसमें 3 लॉ दिया। पहले लॉ का फॉर्मूला होता है साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, पहला लॉ जो होता है, ठीक है, पहला लॉ होता है जो फर्स्ट लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ में म्यू कहते हैं, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। आई माने इंसिडेंट रे, आर माने रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे होता क्या है, मान लो क्या है, कोई भी चीज है। ठीक है, मान लो यही वाला फिगर है। ठीक है, ये ऐसी, ये नॉर्मल, ये रे जा रही थी। ठीक है, मान लो ये एयर थी, ये वाटर था, तो क्या है, इसको सीधे चली जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई। ऐसे थोड़ा सा फिगर साइज बनाते हैं, ये ठीक है, ये नॉर्मल है,
ये ऐसे जा रही थी, ऐसे ऐसे चले जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा क्या हुआ, मुड़ गई। ठीक, मान लो ये क्या है, ये 60 डिग्री से जा रही थी। ठीक, तो यहाँ पर आई तो ये बन गई 30 डिग्री, मान लो रिफ्लेक्टेड हुई तो 30 डिग्री पर ये रिफ्लेक्ट हो गई। क्लियर है? ठीक, तो यही पूछता है कि बताओ म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे आई है, आई की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ठीक है, √3/2 होता है। और साइन ये क्या होगा, 30, साइन 30 हो जाएगा। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, √3। तो क्या हो जाएगी म्यू की वैल्यू, √3। क्लियर है, पक्का? चलो दूसरा, पहला ये हो गया। दूसरा होता है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है कि जो दूसरा फॉर्मूला म्यू बराबर ऐसे, म्यू बराबर C/V। C/V क्या होता है, ठीक है, C/V क्या होता है, C माने होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, इन वैक्यूम माने निर्वात में प्रकाश की गति अपॉन जिस माध्यम में जा रही है उस माध्यम की गति। ठीक है, माध्यम में, ठीक है, माने ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में लाइट की स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है? ठीक, अच्छा एक बात और समझो इसको पढ़ाने से पहले, क्योंकि इस एक चीज बताना है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझ लो, रिफ्रैक्टिव कुछ 2-4 चीजें हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लिया जाता है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू शाइन, माने चमक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माने अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा तो साइन क्या होगा, उतनी ही ज्यादा चमकेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट उतनी ज्यादा चमकेगा। जैसे सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है डायमंड का। डायमंड जो होता है, डायमंड चमकदार होता है ना, डायमंड का होता है 2.4। ठीक है, डायमंड का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कितना, 2.4। क्लियर है? डायमंड क्या है, एक कांचे तो है नहीं, डायमंड क्या है, डायमंड एक कांच है, और कांच जो है, कांच क्या है, कांच, तो अब समझ लो कांच क्या होता है, कांच का जो ग्लास होता है, ठीक है, तो ग्लास जो होता है इसका होता है 1.5 को हम लोग 3/2 भी तो कह सकते हैं ना। फिर आता है, अब ग्लास क्या है, ग्लास एक सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, लिक्विड को सुपर कूल्ड कर दो ग्लास बन जाएगा। ठीक है, ग्लास क्या है, ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। तो लिक्विड है, लिक्विड माने पानी, तो पानी का क्या होता है, पानी को होता है 1.3, इसको हम लोग 4/3 भी कह सकते हैं, 4/3 भी कह सकते हैं, पानी हो गया। ठीक है, अब पानी हो गया तो अब आते हैं उसमें गैस में, गैस एयर होता है ना, एयर, तो एयर का कितना होता है, इस एयर का होता है 1.008, 1 बोलते हैं इसको बेसिकली। ठीक है, और फिर आते हैं हम लोग वैक्यूम में, वैक्यूम, निर्वात में जीरो है, निर्वात में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0, इसी वजह से चमकता नहीं। मैंने क्या बताया, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा चमकेगा। क्लियर है? निर्वात में बिल्कुल 0, इसका मतलब चमकेगा नहीं। यही कारण है कि आसमान में बैठा हुआ, सॉरी, एरोप्लेन्स, जब इंसान जो है जब नीचे देखता है तो क्या होता है, उसके बादल कैसे दिखाई देते हैं, काले दिखाई देते हैं, क्यों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0 हो जाता है वैक्यूम में वहां पर। क्लियर है? चलो आगे समझो। अब देखो इसके आधार पर यहां पर हम लोग करते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है, मान लो मिस्टर एक्स है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर, मिस्टर एक्स एक्स जो है, ठीक है, उनके घर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना है। ठीक है, तो बताओ मिस्टर एक्स हैं, उनके घर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, और बताओ क्या है कि उसमें म्यू की मात्रा क्या होगी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन,
ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट कौन, मिस्टर एक्स है, इनके घर का कितना है 1.5 इंटू 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये से ऐसे कटा, ये 1.5 3 से कटा 2 बार, तो क्या हो गया 2 हो गया। क्लियर है, समझ में आया, पक्का। चलो आगे समझते हैं। एक और फॉर्मूला है, ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, और उसी का इस्तेमाल इसमें डायमंड वाले में होगा। ठीक है, चलो चलो आगे समझते हैं। एक फॉर्मूला और होता है, जैसे क्या है जैसे यही वाला जो अभी मैंने बताया था, एक ये पतीला है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें क्या है सिक्का पड़ा हुआ है, ऊपर से देखेंगे सिक्का हल्का उठा दिखाई देता है, तो यही होता है म्यू बराबर क्या, यही वाला, इसी के आधार पर एक बीकर है या मान लो एक्वेरियम है, कुछ भी, ये मान लो 10 मीटर का है, 10 या 20 मीटर का, मान लो 20 मीटर का है, 20 मीटर का है, क्लियर है, 20 मीटर का है और उसमें सिक्का पड़ा हुआ है, तो बताओ इसका जो है ये कितने ऊपर उठा होगा, कितने ऊपर उठा होगा। तो भाई समझ लो, ऐसे समझ लो, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है वास्तविक गहराई माने रियल, ठीक है, रियल डेप्थ अपॉन वर्चुअल डेप्थ, ठीक है, रियल डेप्थ, जैसे वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई, ठीक है। तो देखो म्यू की वैल्यू देखो, रियल डेप्थ कितनी है इसकी 20 मीटर, ठीक है, वर्चुअल हमको मालूम नहीं, वही पूछा है, एक्स मान लो। म्यू किसका, पानी का कितना है, पानी का कितना होता है, देखो पानी का 4/3, ठीक, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा कितना, ये 4, ये कितना हो जाएगा 15। इसका मतलब 20 था, माने ये 15 मीटर पर जो है, ये 15 मीटर पर ये होगा, क्लियर है, और 15 मीटर पर ये उठा होगा, माने 20 पूरी है, ठीक है। तो यह कहां पर होगा, ये यहां पर 5 मीटर उठ गया होगा। अगर हम कहें 5 मीटर कितना उठा है, 5 मीटर पर कितने पर दिख रहा है, 15 मीटर पर दिख रहा है। समझ में आया, पक्का। इसके आगे की क्लास जो है हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आज की क्लास समझ में आई होगी, और अच्छे से आप लोग पढ़ना, 2 बार इसको क्लास करना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, फिर आप अपने एक बार अच्छे से देख लेना और अगली बार उसके नोट्स बनाना, क्लियर है। सभी को रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू सो मच।